हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम करता हूं के एम फैक्ट्स टैक्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के ऊपर डिटेल से बातचीत करेंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें घर के लिए कितनी लोन मिल सकती है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इस लोन का वापस देने का कितना पीरियड है, इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी और सैलरीड पर्सन या बिजनेसमैन कैसे इसमें अप्लाई कर सकता है। इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल से बातचीत करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके। फ्रेंड्स, आपको पता चलो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का आगाज 2018 में हुआ है और अब उसका तीसरा फेज स्टार्ट हो चुका है। आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे इस सारे प्रोसेस के बारे में और आपको यह भी बताऊंगा कि अगर कोई बैंक सही तरीके से रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आप डायरेक्ट स्टेट बैंक पर कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, जब 2018 में इसका आगाज हुआ तो उस वक्त 250 रुपए में आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती थी और उसके बाद एक कुरानंदाजी होती थी, उसमें जिसके नंबर्स निकलते थे उसको मकान दे दिए जाते थे। लेकिन अब टाइम के साथ उसका प्रोसेस भी काफी इजी हो गया है और उसके टर्म्स और कंडीशन को भी इजी कर दिया गया है। अगर आप बना बनाया फ्लैट खरीदना चाहते हैं या अपनी जमीन पर अपना नया मकान बनना चाहते हैं या अपने पहले से ही मकान को रिनोवेट करवाना चाहते हैं तो भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाएं तो यहाँ पर देखें। जी हाँ दोस्तों, तो हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने मेरा पाकिस्तान मेरा घर पेज को भी ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देखें जो फाइनेंसिंग टाइप है, इसके अंदर आप 4 किस्म में लोन ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आप नया घर, फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो भी इस लोन को उठा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपका घर पहले से बना हुआ है और उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो भी आप लोन उठा सकते हैं। और तीसरा, अगर आप प्लाट खरीद करके वहां पर अपना घर बनना चाहते हैं तो भी ये लोन उठा सकते हैं। और चौथा, अगर आपका प्लाट पहले से ही है तो उसके ऊपर भी आप अपना नया घर बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम नीचे चले जाएं तो यहाँ पर आप देखें इसके अंदर 4 टियर दिए गए हैं, यानी एक 0 टियर है, टियर 1 है, टियर 2 है, टियर 3 है, जिसमें 0 टियर में 0.5 मिलियन से 2 मिलियन तक लोन उठा सकते हैं और टियर 1 में 1 मिलियन से 2.7 मिलियन तक लोन उठा सकते हैं और टियर 2 में 1 मिलियन से 6 मिलियन तक लोन उठा सकते हैं। और चौथा है टियर 3, जिसमें आप 6 मिलियन से 10 मिलियन तक लोन उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर भी 2 किस्म के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहले में एक नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, यानी नेफ्टा। अगर कोई बंदा उसके थ्रू आता है तो वहां पर आपको सिर्फ टियर 1 ही देखने को मिलेगा, जिसमें पहले 5 साल के लिए 3% फाइनेंसिंग रेट देना पड़ेगा और बाकी 5 सालों के लिए 5% देना पड़ेगा और बाकी 10 सालों के लिए मार्केट इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और दूसरा है नॉन नेफ्टा प्रोजेक्ट। इसके अंदर ऐसे लोग जो इस डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू नहीं आते हैं तो उनमें आपको टियर 0, 2 और टियर 3 देखने को मिलेंगे, जिसमें 0 टियर में पहले 5 साल के लिए 5% देना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट 5 सालों के लिए 7% देना पड़ेगा और फिर रिमेनिंग पीरियड के लिए मार्केट इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और अगर हम इसमें टियर 2 की बात करें तो इसमें भी पहले 5 साल के लिए 5% देना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट 5 सालों के लिए 7% देना पड़ेगा, उसके बाद टियर 3 में पहले 5 साल के लिए 7% देना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट 5 सालों के लिए 9% देना पड़ेगा और बाकी रिमेनिंग टाइम में मार्केट इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर हम इसके लोन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर आप 5 साल से 20 साल के लिए लोन उठा सकते हैं, यानी कि आप ये जो लोन की रिकवरी करोगे वो 5 साल से 20 साल के अंदर कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत ही बड़ा पीरियड है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके इंस्टॉलमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देखें, अगर आप 1 से 5 लाख तक कर्जा 5 सालों के लिए उठाते हैं तो आपकी मंथली किस्त 3300 रुपए होगी। अगर 1 मिलियन कर्जा उठाते हैं तो आपकी किस्त 6600 रुपए होगी
और अगर 2 मिलियन उठाते हैं तो आपकी किस्त 13,199 रुपए होगी। ये सारे 0 टीयर के अंदर आते हैं। अगर हम टीयर 1 के अंदर 1 मिलियन उठाना चाहते हैं तो आपकी मंथली किस्त 5546 रुपए होगी, और 2 मिलियन उठाना चाहते हैं तो आपकी किस्त 11,092 रुपए होगी, और अगर 2.7 मिलियन उठाना चाहते हैं तो आपकी किस्त 14,974 रुपए होगी। अगर हम टीयर 2 के अंदर 1 मिलियन उठाना चाहते हैं तो आपकी मंथली किस्त 6,600 रुपए होगी, और 3 मिलियन उठाना चाहते हैं तो आपकी किस्त 19,799 रुपए होगी, और अगर 6 मिलियन उठाना चाहते हैं तो आपकी किस्त 29,597 रुपए होगी। अगर हम टीयर 3 के अंदर 6 मिलियन उठाना चाहते हैं तो आपकी मंथली किस्त 46,518 रुपए होगी, और 8 मिलियन उठाना चाहते हैं तो आपकी किस्त 62,024 रुपए होगी, और अगर 10 मिलियन उठाना चाहते हैं तो आपकी किस्त 77,530 रुपए होगी। फ्रेंड्स, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पाकिस्तान का शहरी होना लाजमी है, उसके पास वैलिड CNIC का होना भी लाजमी है, जिसका पहला कोई भी घर ना हो। इस लोन की स्कीम में कोई भी शहरी सिर्फ एक बार ही अप्लाई कर सकता है। नेफ्टा के प्रोजेक्ट यानी नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी एलिजिबल कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड करेगी, उसके बाद उन बैंक्स को उसका प्रोफाइल रेफर करेगी मजीद फाइनेंसिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए आप सीधा इन बैंक्स के पास भी जा सकते हैं या इस हेल्पलाइन वाले नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, और फिर वो नुमाइंदा आपका नाम पूछेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और आपके नियरेस्ट ब्रांच के बारे में पूछेगा। ये सब कुछ पूछने के बाद वो नुमाइंदा उस कंसर्न बैंक को भेज देगा, और फिर उस कंसर्न बैंक का नुमाइंदा 1-2 दिन में आपसे राब्ता कर लेगा। अगर हम इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर इस लिस्ट को आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सैलरीड पर्सन के लिए यहाँ पर लोन एप्लीकेशन फॉर्म होना लाजमी है, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट, वैलिड CNIC, 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, अंडरटेकिंग फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर, प्रूफ ऑफ अलॉटमेंट जो आपकी प्लाट की होती है, उसके बाद है डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी DDA, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेटर या आपका जो इसमें ऑफर लेटर वगैरह होता है वो आपको पेश करना पड़ेगा। उसके बाद आपको करंट सैलरी स्लिप पेश करनी पड़ेगी, और अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट लास्ट 6 मंथ का वो आपको देना पड़ेगा। ये है सैलरीड पर्सन के लिए। अगर फॉर्मल बिजनेस है आपका तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है इनफॉर्मल इनकम पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जिसका कोई खास बिजनेस नहीं है लेकिन वो अप्लाई करना चाहता है। तो यहाँ पर आप पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेटर भी दिया गया है। यहाँ पर आप नॉन नेफ्टा प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं या नेफ्टा वाली प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर आप बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप हाउस या फ्लैट या जो भी खरीदना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी फाइनेंसिंग कराना चाहते हैं, मैं यहाँ पर 1 मिलियन लगाता हूँ, और टेन्योर यहाँ पर 20 साल का कर देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं पहले 5 सालों में आपकी किस्त जो होगी वो 6,600 होगी। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर में आपकी किस्त 7,501 होगी। उसके बाद जो टेन्योर होगा यानी 10 साल के बाद जो होगी आपकी किस्त 11,732 रुपये होगी। तो यहाँ पर आप इस कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप जितना भी पैसा उठाना चाहें और किस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं वो सारी आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं इस कैलकुलेटर के थ्रू। ये मैंने स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है वो आपको बताई है। इसके बाद जो आने वाले वीडियोस होंगे उसमें मैं एक किसी कमर्शियल बैंक या माइक्रो फाइनेंस बैंक से अप्लाई करने का पूरा तरीका आपको बताऊंगा। अगर आप पूरा तरीका समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो हमने स्टेट बैंक की मेरा घर मेरा पाकिस्तान प्रोजेक्ट की पॉलिसी के बारे में जाना। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अब आने वाली वीडियो में हम किसी भी बैंक से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।